I am back, and this is my match reaction of India versus Pakistan final of Asia Cup, which we have won by 5 wickets and 2 balls to spare. Oh my god, it was a very close game. एंड में थोड़ा शेकी सा हुआ था सीन, but eventually we have won it, and I'm so proud of everyone who is involved, who has contributed in any shape or form to this success of Indian cricket team. Well done and respect. So अब आते हैं हम गेम पे. So गेम में क्या होता है कि इंडिया करती है बॉलिंग, क्योंकि ये ऑब्वियस चॉइस थी. ड्यू प्लेन करेगी. इंडिया चेजिंग में बहुत अच्छी है और बैटिंग कंडीशंस बेटर हो जाएंगी सेकेंड हाफ में. सो इट वाज ऑब्वियस, बट टॉस जीतना भी ज़रूरी था. टॉस जीत गए हम. मैं खुश था क्योंकि इट प्लेज इन टू आवर हैंड्स. एंड वट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी. तो उसके होने की वजह से फरहान और फ़खर जमान दोनों ने काफ़ी अग्रेसिव स्टार्ट लिया. रन्स काफ़ी कैलकुलेटेड बनाए. इनिशियली थोड़े रुके, फिर मारते गए. इवेंचुअली 113 फॉर 1 थे एट वन पॉइंट. तो वो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180 200 तक खींच सकती है, एंड इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. तो एनीथिंग क्लोज टू 200 इन अ फाइनल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे. पर सूर्य कुमार यादव स्पिन डिप्लॉय कर देते हैं, और स्पिन दुबई इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी की याद आ रही है. प्रीवियस गेम्स में अपने सारे स्पिनर्स फॉर्म में थे, उन्होंने भी वही किया. वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 रेटेड, कुलदीप यादव विद 4 विकेट्स, एंड अक्षर पटेल विद हिज लाइक डार्टिंग बॉल्स. तो इन तीनों ने जो कोलैप्स किया है पाकिस्तान का, ओ माय गॉड, उसकी वजह से 33 बॉल्स पे 9 विकेट्स चले गए. दिस इज़ टोटल कैपिचुलेशन. इट इज़ ऑल्सो like pressure. When pressure plays in, you crumble. So पाकिस्तान की टीम नोन फॉर गिव अप करने वाली टीम, उसने ऐसा ही किया और इस पर इंडिया ने कैपिटलाइज किया. तो बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग ये पार्ट ऑफ द गेम था, जिसकी वजह से 146 रन का टारगेट हमें मिला, जो कि मुझे लग रहा था काफ़ी इजीली चेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, स्पेशली अभिषेक शर्मा. पर ऐसा नहीं हुआ. फाइनल को दिलचस्प बनाने के लिए पहले 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गई, जिसमें कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव तीनों आउट हो जाते हैं. फिर सारा दारोमदार आ जाता है तिलक वर्मा के ऊपर, जो कि वो पूरी बखूबी के साथ निभाते हैं. वेरी कैलकुलेटेड इनिंग्स. ही टुक हिज टाइम, ही मेजर्ड एवरीथिंग, and he played shots where he had to, blocked balls where he had to, he rotated strikes where he had to. So overall very complete performance given the conditions. He is just 22-year-old, and well played. Very comprehensive performance. I cannot flaw any single action which he took. Everything was very good. So well played. मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली. और उसके साथ संजू सैमसन के भी 22 रन्स, उससे हेल्प मिली काफ़ी. फिर हम शिवम दुबे आए. शिवम दुबे के वो इनिंग्स, उसमें 22 बॉल्स पे 33 रन्स, जो सिक्सेस. उसने बाहर की ऑफ की बॉल को मिड विकेट के ऊपर पे छक्का मारना 2-3 बार आसान नहीं होता. और वो हाइट और उसके एक तरह से कैमरन वाइट टाइप फील आ रही थी. यस. तो ऐसे उसने छक्के मारे, और उसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन हो गए थे इन द गेम. और इवेंचुअली जो एक मोमेंट आया था जिसमें हारिस रऊफ ने 19 रन्स खाए थे, और फिर उसके बाद आखिरी ओवर में 10 खा लिए थे. तो वो भी एक बताता है कि पाकिस्तान की टीम प्रेशर में गिव अप कर देती है. तो भाई का जहाज़ एकदम समंदर में जाके गिर जाता है, और हाई प्रेशर सिचुएशन में
पाकिस्तान गिव अप कर देती है। तो एक और बार मैं लास्ट ओवर में आना चाहूँगा। लास्ट ओवर में जब तिलक वर्मा वो छक्का लगाते हैं दूसरी बॉल पे, तो वो इतना रिलीविंग, इतना स्ट्रेस बस्टर था वो एक तरह से, इतना पीस दिया है उस छक्के ने, क्योंकि तब तक एवरीवन इज़ लॉक्ड इन, सारे इंडियंस का एक ही रिएक्शन था जो गौतम गंभीर का रिएक्शन था, क्योंकि उस छक्के ने 4 बॉल पे 2 रन बना दिया। तो वहाँ से हारना तो नामुमकिन ही था और ऐसे ही हुआ, हम जीत गए। पर वो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था। इट इज़ गोइंग टू लिव फॉर एवर इन क्रिकेट बुक्स। मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल साइड को भी के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली मेरा उसमें ये मानना है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के कुछ क्लासलेस जेस्चर्स, फिर चेक को फेंकना इन द फाइनल सेरेमनी, फिर हमें ट्रॉफी ना मिलना, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो ओवर द कोर्स ऑफ द होल टूर्नामेंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्पोर्ट्स लवर, इस चीज़ को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस पर्टिकुलर फिक्सचर को एक डिफरेंट लेंस से देखूंगा, एक इन आइसोलेशन एज अ एक्सेप्शन, और दैट्स इट। उसमें मैं कोई अपने स्पोर्टिंग लॉजिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिस इज़ मोर देन क्रिकेट, इट इज़ बेसिकली अ वॉर ऑन फील्ड। सो दिस इज़ टोटली सेपरेट टू व्हाट आई endorse, which is like proper cricketing spirit, एकदम proper gentleman's game और sportsmanship। वो अपन अब ऑस्ट्रेलियन टूर पे देखेंगे, जिसमें जब इंडिया अच्छे से खेलेगी, नॉर्मल अच्छा माहौल होगा और उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया जाएगा। आई डोंट नो आगे कैसे चीज़ें बढ़ेंगी। आई डोंट थिंक कि इंडिया खेलेगी पाकिस्तान के साथ ऐसे। जो भी होगा, जो डिसाइड करेगी इंडियन टीम लीडरशिप, आई वेलकम दैट, बट आई वांट टू सी क्रिकेट बीइंग प्लेड, बिकॉज आई लव क्रिकेट एंड दैट्स इट। और जैसे कि अब एक्सट्रीम्स होते हैं, तो एक एक्सट्रीम ये है कि टोटल बॉयकॉट, एकदम बिल्कुल ना देखो, ना मिलो, ना कुछ भी, ज़ीरो इंटरेक्शन, टोटल बॉयकॉट। दूसरा है कि भाई एक अच्छे से खेलो, जो मान मर्यादा के साथ, प्रॉपर जो एथिक्स ऑफ द गेम है उसके साथ खेलो। और एक ये है मिडिल वाला, जिसमें कि हम खेलेंगे बट विदाउट बीइंग टू ओपन, और थोड़ा डिसअप्रूवल शोकेस करेंगे कि भाई अपन को तुमसे बात नहीं करनी, और तुम अपना देखो भाई, और बस अपना काम किया, क्रिकेट खेली, चले गए। तो उससे भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज कि मुझे कुछ तो देखने को मिल रहा है। अगेन माई सेल्फिश मोटिव, हैविंग क्रिकेट विद और नो क्रिकेट, so I will be having any sort of cricket or no cricket. So yeah, that's it. Let's see how it goes, and I'm very happy. Wow, what a performance. Let's go.